नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। मामला है गांव इट्टल कलां का। गांव इट्टल कलां के सरपंच के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। सरपंच के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने फिरनी के पेड़ बेच दिए। उनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्होंने गांव की ईंटें बेच दी। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि सरपंच ने अवैध रूप से पशु अस्पताल को किराए पर दे दिया है और उन पर आरोप लगे हैं कि वह कुछ लोगों को जानबूझकर तंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज प्रशासन को गांव इट्टल खुर्द में आना था कब्जा दिलवाने के लिए, और वह प्रशासन आज इट्टल खुर्द में नहीं आया क्योंकि गांव के ग्रामीणों का विरोध था। विरोध को देखते हुए अभी उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। इस विषय में सरपंच बसते हुए नजर आए। वह कुछ ग्रामीणों ने हमें गांव की पूरी सच्चाई से अवगत करवाया। सुने ग्रामीणों की जुबानी कि गांव में सरपंच क्या कर रहा है, पक्षपात या निष्पक्ष जांच। चलिए मेरे साथ गांव इट्टल खुर्द में और बात करते हैं ग्रामीणों से कि क्या है पूरा मामला। वीर सिंह गांव इट्टल खुर्द का निवासी हूँ। आज सरपंच की कार्रवाई के तहत हम इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग प्रशासन ले आकर हमारे मकान तोड़ने का और खाली वो करने का वो था। हम अब हमारे मकान का आगे संगलायत भूमि है, हम उसमें डांगर पशु खूंटा गाड़ी के बांध लिया है। बाकी सारा गांव उसमें खड़े करता खुले, पूरा गांव कवरिंग करे या तो पूरा गांव की ही तारबंदी करी जाए। एक मारे वारना का 5 आदमी टारगेट में लिए इसने, अनिल, अमरजीत, मंजित, कृष्ण, भगवान सिंह और राम निवास जोगीराम। क्या गांव में हम 5 ही आदमी ऐसे हैं जो कब्जा ही ना पूरा गांव को छोड़ रहा है। मेरे गांव में 77 नंबर प्लाट, रकबा नंबर 77, प्लाट नंबर 77 जो कि गौशाला की पुरानी जमीन है, वहां पे मकान इसकी योजना में खुद 3 टप्पर देके बनवाया हुआ है मौके पर। क्या पता इसने पैसे लेके बनवाया है या किस तरीके से बनवाया है। पूरे सिर्फ 5-6 बंदों के नाम दिए गए हैं, बाकी किसी की कोई कार्रवाई नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई इसी चीज का दबाव नहीं। बार बार पुलिस की धमकी देके हमारे को टारगेट कर रहा है। आपसी रंजिश, आपसी पुरानी रंजिश के हिसाब से टारगेट बना रखा है इसने। आपके हिसाब हम ये चाह या तो पूरा गांव में कार्रवाई होनी चाहिए या हमारे 5 आदमियों पे क्यों। सभी पे एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ा ही कि चुनिंदा लोगों पे आप टारगेट करके कार्रवाई करो। गौशाला की कमरा है, अगर चुकतरा है, एक आदमी की पाइपलाइन दबुआ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारी जो शमशान घाट की गली है उसके ऊपर लकड़ी पड़ी है, गोसे पड़े हैं, साधन खड़े हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पंचायत की भूमि में 5 साल से ठेके पड़े रहे हम, उसके अंदर एक कोठड़ा था। राफेरी से रात में जब इसी गलत उड़वा के और रोड पे ले जा, बोला मैं इसको बनवाऊंगा। मेरे पे पैसे भी ले लिए, उस कोठड़े में शराब का ठेका खुलवा दिया। वहां मैं खेत में जाऊं हूँ, बच्चे जाए हैं, शराबी नींद सीधे हुए पड़े पाए हैं। कह लिया भाई तू कोठड़ा खाली करवा दे, ये मेरा हक है। यूं कह रहा है ये तो पंचायत का हक है। मैंने RTI लगाई, DDPO BDPO से मिला, BDO ने बोला हम इसकी जांच करेंगे। प्रशासन ने कोई जांच नहीं करी इसकी। इसकी बोली करा अपने बेनिफिट के लिए वैसे लीज पे देवा है। काश्तकार भूमि को खराब कर रहा है 1.5 किला। किसी के 3 टप्पर गलवा रहा है, कहीं समरसील लगा रहा है, कहीं रोड वाले को दे रहा है, वो अपने गोज में डालता सब सौदा। या तो सारा गांव पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर हमारे 5 आदमी हम टारगेट कैसे है। और 9 फीट राजपुरा, बैंड, संगतपुरा, मिर्जपुर और इट्टल कलां, इन चारों पत्थरों का डिफरेंस 9 से 9.5 फीट का है। पूरा गांव सरक रहा है। प्राइवेट कानों को लिया हुआ है, पैसे दे हुए हैं। सरकारी कानूनों की कोई रिपोर्ट नहीं हमारे पास। सरकारी कानूनों की 2 रिपोर्ट है और SDM कोर्ट में सरकारी कानूनों ने यह कह दिया इस गांव की पैमाइश नहीं हो सकती, ना तो लाल पत्थर है और इन पत्थरों में डिफरेंस है। खैनी का अलग मकान पैमाइश कर रहा है ताकि गांव की पैमाइश नहीं करवा रहा। पूरा गांव की पैमाइश कराओ, पूरा गांव सरकेगा। हम सड़क अब आपका यही कहना है या तो पूरा गांव की पैमाइश होनी चाहिए। और ये प्राइवेट से क्यों करवा रहा है, सरकारी कानूनों से पैमाइश क्यों नहीं करवा रहा। एक ही कानून को पकड़ रखा है इसने, बार बार पैसे देवा, पुलिस बल पर पैमाइश कर गया। आज प्रशासन बल पर खाली करा हुआ है, पैमाइश करी दिन भी प्रशासन का गला कर गया। जब वो प्राइवेट कानून वो लेके आओ तो आपने कुछ कार्रवाई करनी तो कार्रवाई तो जब करें और लठा पुलिस वाले 2 गाड़ी पुलिस की लेके खड़ी करते, हम बोलने नहीं दिए, घर के अंदर कैद कर दिए। हम क्या करें प्रशासन आगे। इसका केस हमने कोर्ट में
इसको रखा, टारगेट कर रखा है, जिसमें हमारा केस चलने लग रहा है। एसडीएम कोर्ट में चल रहा है और सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। ये बार बार बीडीओ साहब को कहने के बाद भी बीडीओ पर दबाव देकर प्रशासन की मांग करता रहा, धमकी देता है। पहले जो पेमाश हुई थी वो सरकारी कानूनों से हुई, दोबारा जो आदरणीय सरपंच महोदय ने पेमाश करवाई वो प्राइवेट किसी कानूनों को, रिटायरमेंट कानूनों से करवाएगी। दोनों में डिफरेंस होने के कारण गांव वालों में विवाद की आशंका ज्यादा बन रही है। जो पार्टी पहले सरकारी कानूनों से पेमाश हुई थी, कुछ प्लाट या मकान है जो उस दायरे से बाहर थे, और जो प्राइवेट कानूनों से पेमाश कराएगी तो वो प्लाट दायरे के अंदर आते हैं। जिन लोगों के मकान या प्लाट चाहते हैं वो चाहते हैं वे सरकारी कानूनों की हम मान्य करते हैं। और पूरा गांव इन पंचायत की तरफ से मैं भी आदरणीय सरपंच महोदय से निवेदन करता हूं, वह सरकारी कानूनों की पेमाश के आधार पर कानूनी कोई कार्रवाई की जाए, अन्यथा गांव में विवाद होगी, ज्यादा आशंकाएं बनी रहे है, वह कोई भारी नुकसान ना हो जाए। तो हम आदरणीय सरपंच महोदय से निवेदन करते हैं गांव में शांति व्यवस्था का माहौल बनाए रखें। शासन आने वाला था तो ये प्रशासन का सहारा लेके हमें तंग करता है जी। यहाँ कोई जगह नहीं है कम्युनिटी सेंटर बनाने की। डीसी साहब से हमें ज्ञापन दे दिया जी, 100-150 आदमियों के गुट्ठे दस्त करा के दे रखे है। इसकी तालाब की 4 दीवारी की रिपेयर का पैसा गौ घाट में बनाने की ग्रांट आई हुई थी। ये आपके सामने, आप दिखा देना बाद में कि कोई काम नहीं हुआ है गौ घाट पे। अच्छा, हमारे गांव की फिरनी बनी थी जी, उसमें फिरनी का लगता मेरा भाई का है, वो लड़का, उसका खेत है चारों तरफ फिरनी के, वहां पे हरे वृक्ष थे पुराने जो खेत के साथ लगते उग गए थे, और इसमें पानी पुनी सिंचाई करके वे अपना की रुखाड़ की और पेड़े तैयार किए। फिरनी बनी तो बाजार पे माइस कराए, सारे वृक्ष काट ले गया सरपंच। मैंने आरटीआई से पता किया, ना वो कहीं बेचे दिखाए, ना उनकी कहीं बोली हुई, ना वन विभाग की परमिशन ली गई, वैसे ही अवैध तरीके से बेच दिए। ये नाला था, ये चालू नाला था, सारे ऑलरेडी सारे नाले चालू हैं, उसी टाइम का ये बना हुआ था। इसको जेसीबी से तोड़वा के इसकी ईंटें बेच दी अपने भाई को। अब एक और ताजा मामला उजागर हुआ है, हमारे रजवाए से पशुओं के तालाब के लिए नाली आती है, पक्की नाली, जिसे नहर का पानी पशु तालाब में डाला जाए, उसकी चालू नाली थी। सरपंच ने अपनी ना कोई प्रस्ताव डाला, ना कोई कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया की, 50,000 रुपए में वो अपने भाई को बेच दी ईंटें। भतीजा भाई है सरपंच का, तो जो सरपंच का प्रतिनिधि है उसका तो भाई है जो बोली देता है, उसको 50,000 में बेच दी। वो पैसे ना पंचायत फंड में जमा हुए हैं, आज भी उसकी जेब के अंदर है। वो ईंटें यहाँ पड़ी हैं जिसका कोई रिकॉर्ड में कोई मेंशन नहीं। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार आप बिल्कुल मौके पे देख सकते हो। पंचायत की एकड़ भूमि में कुछ प्लाट काटे गए हैं, उनमें जमीन बच गई आधा एकड़, जैसे 1 किले में प्लाट काटे, आधा एकड़ में प्लाट कट गया, आधा एकड़ खाली भूमि रहेगी, 1.5 किला खाली भूमि पड़ी है, उसकी बोली नहीं करवाता तो उसको क्या किस यूज में ले रहा है। अभी हमारा जी या हमारे गांव से जजवन का रोड बना था, ठेकेदार को वो रोडी बजरी डालने के लिए किराए पे दे दिया, उसकी काश्तकार भूमि को खराब कर रहा है। आपने सुना गांव ईटल खुर्द का पूरा मामला। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें सिटी जी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं पवन अहलावत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।